रोमांचक जीत के साथ प्लेऑफ में केकेआर, रियान पराग की साहसिक पारी भी नहीं आई आरआर के काम। यार आरआर क्रिकेट प्रशंसक यही कर रहे होंगे, ये दुख यार खत्म होने का नामिच नहीं ले रहा है। क्या कुछ वो करें समझ में नहीं आ रहा है। आज तो रियान पराग ने सारी हदें पार करते हुए 6 बॉल पे 6 छक्के लगा दिए। आईपीएल के इतिहास में पहली बार ये कारनामा करके उन्होंने दिखाया भाई साहब वो भी आरआर के काम नहीं आया। शुभम दुबे आखिरी ओवर में 22 रनों की जरूरत थी, उन्होंने ताबड़तोड़ कुछ छक्के लगाए, कुछ चौके लगाए। आखिरी गेंद पे जब 3 रनों की जरूरत आई तो वहां मात्र एक सिंगल आ पाया। आरआर इनकी किस्मत भाई साहब आईपीएल 2050 में सिर्फ और सिर्फ यही कहा जा सकता है कि खराब चल रही है, अन्यथा ये प्लेऑफ की दौड़ में होते। अरे प्लेऑफ छोड़ो यार, जितने नजदीकी मुकाबले ये हारे हैं, जितने जीते जिताए मुकाबले ये गंवाए हैं, अब तक ये टॉप 2 फिनिश कर रहे होते। लेकिन क्या कहा जा सकता है, किस्मत से बढ़कर कुछ नहीं और राजस्थान रॉयल्स को उसी से संतोष करना पड़ेगा जो परिणाम आ रहा है। आज फिर वो हारे हैं, मात्र 1 रन से हारे हैं, लेकिन हार तो हार होती है गुरु। वहीं अगर हम बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की, भाई साहब उनके लिए ये मुकाबला काफी अप एंड डाउन चला है। पहले बल्लेबाजी में वो लग रहा था कि 200 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएंगे, फिर आंद्रे रसेल आते हैं, उनका तूफान आता है, जलजला आता है और आंद्रे रसेल दिखाते हैं कि भाई साहब इस खिलाड़ी में काबिलियत क्या है और क्यों अभी तक केकेआर इनको बैक करता हुआ आ रहा था। 57 रन ठोकते हैं, मात्र 25 गेंदों पर 4 चौके और 6 छक्के लगाते हैं, 228 रनों का स्ट्राइक रेट। फिर उसके बाद रिंकू सिंह 19 रन बनाते हैं, मात्र 6 गेंदों पे 1 चौका और 2 छक्का। और इन दोनों के ताबड़तोड़ पारियों की वजह से केकेआर मैजिकल फिगर 200 का क्रॉस करता है, मोमेंटम अपनी तरफ शिफ्ट करता है, 206 रन बनाते हैं 4 विकेटों के नुकसान पर 20 ओवर की समाप्ति पर। फिर उसके बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम को, राजस्थान रॉयल्स के फॉर्म को देखकर यही लग रहा था कि केक वॉक होगा ये केकेआर के लिए, क्योंकि उनके पास दो बेहतरीन मिस्ट्री स्पिनर थे, वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन, और ये पिच टर्न कर रही थी। यहां पर स्पिनरों के लिए अच्छी खासी मदद मौजूद थी, लेकिन उसके बाद रियान पराग नामक तूफान आता है। रियान पराग को पॉइंट टू प्रूफ करना होता है और वो साबित करके जाते हैं। हाँ, एक बेहतरीन, एक अद्भुत, एक अविश्वसनीय, एक अविस्मरणीय शतक से वो जरूर चूक जाते हैं, लेकिन अपना वो काबिलियत दिखा देते हैं, अपनी हुनर साबित विश्व पटल पर कर देते हैं। लगातार 6 गेंदों पे 6 छक्का ये मारता है। आईपीएल के इतिहास में पहली बार ये कारनामा आता है। गैरी सोबर्स, युवराज सिंह, रवि शास्त्री की सूची में शामिल हो गए 6 बॉल पे 6 छक्के मारने के। 5 छक्के लगातार मोइन अली को मारते हैं और 6वां छक्का ये वरुण चक्रवर्ती को मारते हैं। तो पराग अपना काबिलियत दिखाते हैं, लेकिन रियान पराग जो जरूरत थी कि भाई साहब मुकाबला एक बार फिर फिनिश करके जाएं, लेकिन फिनिश नहीं कर पाते। हर बार हर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स जब नजदीकी मुकाबला हारी है या जीते जिताए मुकाबले को अपने हाथ से गंवाई है, तो रियान पराग अंत में अपना विकेट फेंके हैं। जो जिम्मेदारी उनको अपने कंधे पर उठानी चाहिए थी कि भाई साहब लास्ट तक टिके रहें, बने रहें, डटे रहें, अड़े रहें और मुकाबले को फिनिश करें, वो करने में नाकामयाब रहे। फिर भी पराग की एक बेहतरीन पारी आई, जिसके कारण ये मुकाबला रोमांचक हुआ। अन्यथा एक तरफा अंदाज में बड़ी जीत अर्जित कर रहा था कोलकाता नाइट राइडर्स। उनके नेट रन रेट की मैं बात करूं तो बहुत बड़ा बूस्ट होता अगर वो ये मुकाबला जीतते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। रियान पराग ने 95 रन बनाए, 45 गेंदों पर 6 चौके और 8 छक्के मारे, और अंत में जो शुभम दुबे ने किया वो भी करिश्माई था। आखिरी के ओवर में 22 रन बनाने थे। पिछले कुछ मुकाबलों की बात करें तो आखिरी के ओवर में 9 रन 2-2 मुकाबले में बनाने थे, वो राजस्थान रॉयल्स नहीं कारनामा कर पाया। लेकिन यहां पर 22 रन लगभग ठोक देने वाले थे। 21 रन बनाए, क्या कहा जा सकता, 20 रन बनाए शुभम दुबे ने। 1 रन से हारी है राजस्थान रॉयल्स, लेकिन ये 1 रन से जीत जो केकेआर के लिए आई है वो अद्भुत है, वो बड़ी है। क्योंकि अगर मैं केकेआर की बात करूं, वो प्लेऑफ की रेस में आ चुके हैं भाई साहब। यहां से अगर वो बाकी के सारे मुकाबले जीतते हैं तो 17 पॉइंटों तक केकेआर पहुंच सकती है, यानी कि अभी वो केकेआर की रेस से नहीं बाहर हुए हैं। उनके लिए फिर से वही कारनामा, जब ये गेम मोमेंटम स्लिप करते हैं, जब ये गेम अपने हाथ से गंवाते हैं, तो एक पालनहार आता है, एक खिलाड़ी इनकी नया को खेता हुआ नजर आता है, नाम है उनका सुनील नरेन। फिर से आते हैं, विकेट दिलाते हैं, फिर 5 रन अपने आखिरी ओवर में खर्च करते हैं। रिक्वायर्ड रन रेट जो 10 के इर्द गिर्द चल रहा था वो
सूट अप करके 11 के पार जाता है। फिर हर्षित राणा के वो जो 2 आखिरी ओवर रहते हैं जिसमें वो विकेट निकालते हैं सिमरन हेटमेयर का, वो 2 ओवर क्रूशियल होता है और गेम मोमेंटम किसकी तरफ स्लिप हो जाता है, केकेआर की तरफ। यानी जो मुकाबला लगभग गवा रही थी केकेआर, वो हर्षित राणा और सुनील नरेन की जुगलबंदी के कारण मुकाबले में वापसी करते हुए दिखते हैं। 4 ओवरों में 41 रन, 2 विकेट हर्षित राणा देते हैं। और मैं बात करूं अगर 18वें ओवर की, तो वहां पर हर्षित राणा मात्र 5 रन खर्च करते हैं और सिमरन हेटमेयर का विकेट निकालते हैं। वहीं अगर हम बात करें 16वें ओवर की, तो वहां पर हर्षित राणा 9 रन खर्च करते हैं, वहां पर अब वापसी कराते हैं, हेटमेयर का विकेट निकालते हैं और 18वें ओवर में ये रियान पराग का विकेट निकालते हैं। यानी 2 महत्वपूर्ण विकेट जो चाहिए थे, आरआर जिनके कंधों पर मौजूद था कि भाई साहब ये पार करेंगे लाइन इस बार, उन दोनों का विकेट निकालते हैं हर्षित राणा अपने आखिरी 2 ओवरों में स्पेल के, मात्र 14 रन खर्च करते हैं और केकेआर की वापसी हो जाती है। तो जो दरकार थी हर्षित राणा के जिस प्रदर्शन की, वो प्रदर्शन हर्षित राणा का आता है। फिर उसके बाद आंद्रे रसल बेहतर गेंदबाजी करते हैं, वैभव अरोड़ा जरूर उनसे चूक होती है कुछ, लेकिन आखिरी गेंद जब सटीक यॉर्कर की जरूरत थी वो यॉर्कर फेंकते हैं। 3 रनों की दरकार थी, मात्र 1 रन आता है और 1 रन से केकेआर ये मुकाबला जीत जाता है। तो पॉइंट्स टेबल में केकेआर के लिए एक बड़ी वृद्धि आई है। केकेआर टीम 11 मुकाबलों में 11 पॉइंट अर्जित कर चुका है, प्लस 0.95। यहां से अगर वो अपने आखिरी 3 मुकाबले जीतते हैं तो 17 पॉइंटों तक पहुंच जाएगी केकेआर और लड़ाई में बनी रहेगी। ये केकेआर के लिए बहुत बड़ा बूस्टअप आया है। डीसी की मैं बात करूं तो 10 मुकाबले में 12 पॉइंट, पीबीकेएस 10 मुकाबले में 13 पॉइंट, यानी ज्यादा पीछे केकेआर नहीं है। अगर आप ऐसे जंक्चर पर आखिरी समय पर जब मोमेंटम पाते हो जीत के साथ, तो फिर आपकी टीम ऐसे ही आगे बढ़ती जाती है। याद होगा आपको आरसीबी पिछला संस्करण और इस संस्करण में केकेआर टीम भी मजबूत है केकेआर की यार। केकेआर के पास मैच विनर खिलाड़ी, मैच विनर स्पिन गेंदबाज, मैच विनर ओपनर, सब कुछ मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ यही कहा जा सकता है कि संस्करण में जो मोमेंटम पाना चाहिए था मेन वक्त पे, वो मोमेंटम एक होते हुए हर मुकाबले में नजर आए। लेकिन इस मुकाबले में जीत आई है, ये जीत बड़ी है, ये जीत केकेआर को प्लेऑफ की रेस में बनाई हुई है। एक कदम और वो प्लेऑफ की रेस की तरफ बढ़ा चुके हैं। 1 मुकाबला एट अ टाइम अगर लेंगे, 3 मुकाबले जीत जाएंगे तो फिर चीजें आसान होंगी। देखना दिलचस्प रहेगा कि कैसे केकेआर खेलती है। लेकिन आज रियान पराग ने बेहतरीन पारी खेली, वो पारी ऐतिहासिक पारी साबित हुई। 6 बॉल पे 6 छक्का, लेकिन वो भी कारगर आरआर की जीत में नहीं आई। तो आरआर का यही कुछ संस्करण रहा है। केकेआर का भी अप्स एंड डाउन लगा रहा था, लेकिन ये जीत जो आई है लगातार दूसरी जीत है। इसी के साथ वो आगे बढ़ते रहे तो फिर प्लेऑफ की तरफ वो बहुत नजदीक पहुंचते जाएंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है केकेआर प्लेऑफ में पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।